नमस्कार साथियों, देखिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में यदि आप अक्षर साथी के रूप में कार्य करना चाह रहे हैं या कार्य कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कक्षा 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट हो, चाहे आप अन्य वॉलेंटियर हो, समाज सेवी हो या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में NILP ऐप के माध्यम से जो भी कार्य आपको किया जाना है, कैसे करना है, अक्षर साथी के रूप में खुद को पंजीयन करना, फिर असाक्षर का पंजीयन लॉगिन करने के बाद में असाक्षर का पंजीयन कराना और उसके बाद में जो है आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, उनको क्या पढ़ाना है, सभी कुछ जानकारी देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम प्ले स्टोर पर आए, हमने NILP MP ऐप को डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद में हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद पर जो है ऐप ओपन हो जाएगा और ऐप ओपन होने के बाद में सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ मिलेगा इंटरनेट इज़ ऑन, इंटरनेट चालू है। मतलब आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट चालू करके ही रखना है इस ऐप पर कार्य करते समय। अब यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड में आपको आपका जो है यूज़र ID और पासवर्ड जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर इंटर करके और लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पर लॉगिन में मोबाइल नंबर या समग्र ID किसके माध्यम से कैसे किसको लॉगिन करना वो हम देखते हैं। कुछ स्टूडेंट ने अभी पूर्व में पंजीयन किया था मोबाइल के माध्यम से, तो उनका डाटा आई थिंक पोर्टल सर्वर से हटा दिया है, तो उनको पुनः जो है समग्र ID के थ्रू पंजीयन करना है। समग्र ID इट मीन्स वो एक यूनिक आइडेंटिटी है संबंधित स्टूडेंट की, जिससे के माध्यम से संबंधित स्टूडेंट को प्रोजेक्ट वर्क में इसके जो मार्क्स मिलेंगे वह मिलेंगे, तो उनको पुनः जो है पंजीयन करना होगा यदि उन्होंने नहीं किया है समग्र ID के माध्यम से। तो यदि आप पूर्व में यहाँ पर अक्षर साथी बने हो, आप आपका पासवर्ड भूल गए हो, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है और ये फॉरगेट पासवर्ड बटन आपको ऑप्शन दिया गया है, इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर आपका वही मोबाइल नंबर आप दर्ज कर लीजिए। सिलेक्ट स्कोप में यहाँ पर आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल और अक्षर साथी तीनों ऑप्शन आते हैं। जो भी सही जानकारी उसको सिलेक्ट करके फॉरगेट पासवर्ड बटन पर टैप कर लीजिए, तो आपको आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। हम अक्षर साथी पंजीकरण वाले बटन पर टैप करते हैं कि किस प्रकार से आपको पंजीयन करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें कंपलसरी, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे पहले आपको तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फादर नेम वगैरह ये डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर डालना है। जो भी जानकारी डालें सही डालें। अब यहाँ पर जो आपको अक्षर साथी विवरण जो आ रहा है, इसमें आपको यहाँ पर अक्षर साथी श्रेणी चुनना है। यहाँ पर चुनते समय हमको ये ध्यान रखना है कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कूल स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, 9 से 12 क्लास के आप स्टूडेंट हो तो। बाकी अदरवाइज़ इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट, NCT स्टूडेंट, NCC वॉलेंटियर और बहुत सारे वॉलेंटियर। और यदि कोई ऐसी फील्ड जो आप हैं लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आपको सबसे नीचे अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर जो है अवेलेबल है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इतने प्रकार के जो है यहाँ पर सभी प्रकार के लोग जो है अपने आप को अक्षर साथी के रूप में पंजीयन कर सकते हैं और इस नव उल्लास साक्षरता भारत कार्यक्रम में जो है अपना सहयोग प्रदान कर आपका जो भी क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से जो है साक्षर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सही जानकारी, जैसे हम यदि 9 से 12 के स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। स्कूल स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपके अध्ययन की जानकारी इंटर करना होगी, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर आपको जो है, जैसे आपने NCT स्टूडेंट सेलेक्ट किया है और यहाँ पर हमने स्कूल स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, तो कुछ जानकारी यहाँ पर आपसे अलग आ रही है, अध्ययनरत विद्यालय की जानकारी। अब जहाँ पर आप अध्ययनरत हैं, जिस स्कूल में, जिस कक्षा में, वो आपको यहाँ पर सही जानकारी को इंटर करना है। स्कूल की जो सूची आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी वो आपको यहाँ पर शासकीय अशासकीय समस्त प्रकार के विद्यालय की स्कूल की सूची अवेलेबल हो रही है। आपको आपका सही स्कूल यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर हमने ऊपर हमारा स्कूल सेलेक्ट कर लिया है, हमारी क्लास सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में हमने यहाँ पर हमारी समग्र ID भी आप सही डालना, आपकी स्वयं की, ठीक है। क्योंकि इसके आधार पर ही आपकी यूनिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा और आपको जो प्रोजेक्ट मार्क्स के अंक मिलेंगे, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना होना चाहिए आपके पंजीयन में। अब यहाँ पर नीचे आपसे पूछा जा रहा है स्कूल इन्फॉर्मेशन, जहाँ आप अक्षर साथी बनना चाहते हैं, मतलब जहाँ पर आप अक्षर साथी बनना चाहते हैं। यदि सपोज़ आप किसी शहरी क्षेत्र में स्कूल में आ रहे हैं लेकिन आप गांव में रहते हैं और वहाँ पर जो है आप अक्षर साथी बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके आसपास के क्षेत्र में आपके जान पहचान वाले या कोई भी ऐसे असाक्षर हैं, तो आप उनको जो है साक्षरता
साक्षर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जहाँ पर आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मतलब ऊपर आपका स्कूल और नीचे जो स्कूल है वह अंतर हो सकता है। तो देखिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन को इंटर कर दिया। हमको दर्ज बटन पर जो है ये टैप करना है। OTP आएगा आपको आपके मोबाइल पर। जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर इंटर किया है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा OTP को। OTP इंटर करने के बाद में हम वेरीफाई बटन जो हमको नीचे अवेलेबल रहेगा उस पर हम टैप करेंगे। इस प्रकार से हमको यहाँ पर आ जाएगा सूचना, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। आपका लॉगिन क्रीडेंशियल मतलब आपका लॉगिन ID, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड क्या रहेगा तो यहाँ पर बताइए वेल योर लॉगिन क्रीडेंशियल्स विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर वंस योर डिटेल आर वेरीफाइड बाय द स्कूल HM। ओके यदि आप 9 से 12 के स्टूडेंट हैं और आप अक्षर साथी के रूप में अपना पंजीयन कर रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्कूल HM द्वारा वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके मोबाइल जो आपने मोबाइल नंबर इसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो यदि आप 9 से 12 के स्टूडेंट हैं और आपने पंजीयन किया है तो आप आपके स्कूल के HM को जहाँ पर आप अध्ययनरत हैं, जो स्कूल आपने सिलेक्ट किया कि हम यहाँ पर अध्ययनरत हैं, वहाँ के जो भी HM हैं, प्राचार्य महोदय हैं, उनसे आप एक बार वो उनको आप बता दीजिए कि हमने पंजीयन किया है। आप हमारा डाटा को वेरीफाई कर दीजिए ताकि हम आगे की प्रोसेस को बढ़ा सकें, आगे की प्रोसेस कर सकें। तो यहाँ पर अब हम इसको भी कर लेते हैं ओके। और यदि आप पूर्व में अक्षर साथी के रूप में पंजीयन हुए हैं और आप वॉलंटियर के रूप में आपने अपने आप को पंजीयन किया था तो जो आपका मोबाइल नंबर के माध्यम से आप पंजीयन हुए थे उस मोबाइल नंबर के माध्यम से और जो भी आपका पासवर्ड हो उसके माध्यम से आप पुनः लॉगिन कर सकते हैं। समग्र ID की अनिवार्यता केवल 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर है। जैसे हम यहाँ पर NCT स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी यहाँ पर समग्र ID हमसे नहीं पूछी जा रही है, ना ही NCC वॉलंटियर में पूछी जा रही है। लेकिन यदि हम स्कूल स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो ये समग्र ID का ऑप्शन हमको एक्टिव हो जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि यदि कोई अन्य समाज सेवी यहाँ पर वॉलंटियर या अक्षर साथी बनना चाहते हैं तो उनको भी समग्र ID इंटर करना वगैरह है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका लॉगिन जो है मोबाइल नंबर के माध्यम से होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्कूल स्टूडेंट तो आपको समग्र ID के माध्यम से लॉगिन करना होगा। अब हम करते हैं लॉगिन। ठीक है, हमको यहाँ पर जैसे हमने ऊपर सिलेक्ट कर लिया डाटा, नीचे यहाँ पर आपको आ रहा है कि आप सिलेक्ट स्कोप क्या है गवर्नमेंट, तो आप लॉगिन बटन पर टैप करें तो लोकेशन ऑन करने का सिस्टम कहेगा, हम ओके कर देंगे। ये हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो अब हमको यहाँ पर जो ये क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं, जैसे असाक्षर पंजीयन, तो यहाँ पर उनको असाक्षर का पंजीयन, सबसे पहले तो असाक्षर का पंजीयन करना होगा। उनको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे आसपास में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 15 साल से अधिक के हैं, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, मतलब जो भी है। और उनको जो है यहाँ पर यदि वो उनको असाक्षर हैं तो यहाँ पर उनका पंजीयन करना होगा। पंजीयन करने के लिए इस बटन पर टैप करना होगा। उन असाक्षर की 9 डिजिट की समग्र ID को इंटर करना होगा जो कि असाक्षर है, जिनको आप साक्षर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ID इंटर करके दर्ज करे बटन पर टैप करना होगा। उनकी मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इनको जो है पंजीयन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर इनको सबसे नीचे जो है दर्ज करे बटन अवेलेबल हो रहा है, इनेबल है वो, उसको हम टैप करते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, मतलब अब ये असाक्षर जो है रजिस्टर हो चुके हैं। अक्षर साथी के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर ऊपर हमको आ रही है हमारी भूमिका अक्षर साथी, हम इसको ओके कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन जो हमको असाक्षर सूची अवेलेबल हो रहा है, इस पर हम टैप करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन असाक्षर को आपने पंजीयन किया वो यहाँ पर आपको जो है सूची अवेलेबल होने लग जाएगी। यहाँ पर यदि किसी प्रकार के सुधार करना है तो एडिट का बटन है, यदि इनको हटाना है तो क्रॉस का बटन आपको दिया गया है। हमको उनको साक्षर कैसे बनाना है भाई, हमको उनको क्या पढ़ाना है, तो उसके लिए देखिए आपको ये 3rd नंबर का एक ऑप्शन उल्लास अक्षर पोथी ये एक अवेलेबल है, इस पर आपको टैप करना है। अब ये पठन पाठन सामग्री है, इससे आपको उनको पढ़ाना है क्योंकि उनका जो टेस्ट वगैरह होगा तो भाई वो टेस्ट में क्या आएगा, उनको कैसे हम क्या सिखाएं, तो ये यहाँ पर आपको सारे जो है डाटा अवेलेबल कराया गया है। आप इसको एक बार सभी जानकारी को देख लें। जैसे इसमें उल्लास अक्षर पोथी प्रवेशिका, मूल्यांकन प्रपत्र, टेस्ट पेपर, अन्य निर्देश जो भी हैं सभी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट हैं उनको उनका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो भाई देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, ये इस पर हम टैप करेंगे। इस पर टैप करेंगे तो आप
को यहाँ पर देखिए ये सितंबर में होती है, मार्च, फरवरी या मार्च और अगस्त या सितंबर में होती है। तो ये यहाँ पर देखिए अब जो भी पीरियड में आप उनको बिठाएंगे वो पीरियड यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। ये तो अभी तक के पीरियड आ रहे हैं। अब जिस पीरियड में जैसे सपोज़ आपने बिठाया है किसी एक पीरियड में, हम यहाँ पर टप करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या मैसेज आ रहा है कि आपके द्वारा जोड़े गए हस्ताक्षर व्यक्ति चयनित परीक्षा में सम्मिलित उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं किया जा सकता। यदि वो सम्मिलित होंगे और उत्तीर्ण होंगे तो आपको आपका प्रमाण पत्र यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अभी तक के आंकड़े, कॉमन रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट कॉमन रिपोर्ट में सर्वे समरी और असाक्षर ट्रेकर। अब आपको किसी असाक्षर को ट्रैक करना हो तो यहाँ पर उसकी समग्र आईडी डाल के और आप उनको ट्रैक भी करते। नीचे आपको एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, इस डॉक्यूमेंट वाले बटन पर हम टप करेंगे तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट या कोई भी निर्देश ऑनलाइन अपलोड होंगे तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे हमको भी यहाँ पर 2 लेटर जो है अवेलेबल है, ये डाउनलोड का बटन आपको सबसे इधर जो है साइड में दिया गया है, यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि भाई क्या निर्देश है। तो इसको आप आपके और जो भी मित्र हैं, साथी हैं, उनके साथ में ज़रूर शेयर करें वीडियो को।